Hello everyone, let's start with the page number 3. चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड. ओके, सो इससे पहले हम पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक का कंप्लीट कर चुके हैं. आज पेज नंबर 3 को हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन. ओके, सो इस चैप्टर में हमें पहले 4 टॉपिक पढ़ने हैं मेनली. वो यहाँ पर मेंशन है. व्हाट इज लिविंग, उसके बाद में डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड टेक्सोनॉमिकल एड्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन. अगर आपके पास भी बुक है तो प्लीज ओपन कर लें और पेन या पेंसिल लेकर बैठ जाएं. अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो मार्क करते रहें. सो हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड. द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज अमेजिंग. द एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट्स इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बी इट cold mountains, dioecious forests, oceans, freshwater lakes, deserts or hot springs leaves us speechless. So living world की जब बात आती है तो living का मतलब living organisms. तो living organisms हमें कोल्ड माउंटेन्स में भी देखने को मिलते हैं, डाइशियस फॉरेस्ट में भी देखने को मिलते हैं, ओशियंस में भी देखने को मिलते हैं और साथ ही फ्रेश वाटर की जो लेक्स होती हैं वहाँ पर भी हमें देखने को मिलते हैं. डेजर्ट्स और हॉट स्प्रिंग्स में भी. तो वो हमें स्पीचलेस कर देते हैं. The beauty of galloping hordes of migrating birds, the value of flowers or the attacking shark evokes away and a deep sense of wonder. तो वहाँ पे वो एक हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं कि भाई ऐसा हो कैसे रहा है. मतलब इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जहाँ पर हम सोच भी नहीं सकते वहाँ पर वो प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो लिविंग वर्ल्ड इतना ग्रेट है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं. लिविंग वर्ल्ड हमारे इमेजिनेशन से बियॉन्ड है. ओके, the ecological conflict and cooperation among members of a population and among populations of a community or even a molecular traffic inside a cell makes us deeply reflect on what indeed is life. और ये सब हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं सब कुछ कि आखिर लाइफ है क्या. ठीक है, अब लाइफ है तो लिविंग है तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर आ जाते हैं. तो ये सब लाइफ के अराउंड घूमता है, जिसको लाइफ की स्टडी हम बोल सकते हैं ना. बायोलॉजी क्या है, लाइफ की स्टडी है. ठीक है, तो लाइफ किन में होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है. और वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं वो अभी हमने ऊपर पढ़ा. दिस क्वेश्चन हैज 2 इम्प्लिक्ट क्वेश्चंस विद इन इट. और इसमें यहीं पे 2 क्वेश्चंस जो है वो निकल कर आते हैं. फर्स्ट इज अ टेक्निकल वन एंड सीक्स आंसर टू व्हाट लिविंग इज opposed to non-living. ओके, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऐसा क्या है, मतलब उनकी स्पेशलिटी क्या है. हम किसी ऑर्गेनिजम्स को देख करके ये कैसे कह सकते हैं कि वो लिविंग है और नॉन लिविंग है. तो ये सब हम थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं वीडियो नंबर 1 में, पेज नंबर 1, जहां से इस यूनिट की शुरुआत हुई थी. और वहां पर हमने जान लिया था कि आखिर इस ओवरऑल इस यूनिट के अंदर हमें पढ़ना क्या है. ठीक है, और ये सब हम पढ़ चुके हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंसेस, ये सब ऑल दैट. ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन यही था. और सेकंड जो था वो ये है कि एंड द सेकंड इज अ फिलोसॉफिकल वन एंड सीक्स आंसर टू व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ इज. और सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर निकल के ये आता है कि आखिर लाइफ का पर्पस क्या है. ओके, सो इसके ऊपर साइंटिस्ट का देख लेते हैं क्या चक्कर है. एज साइंटिस्ट वी शिल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन. वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज लिविंग. तो हमें एज साइंटिस्ट की तरह जो दूसरा क्वेश्चन है कि लाइफ का पर्पस क्या है, उस पर हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है. हमें फोकस करना है कि व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या है. ठीक है, कौन लिविंग है, क्या लिविंग है. When we try to define living, we conventionally look for distinctive characteristics exhibited by living organisms. अगर हम कोशिश करते हैं लाइफ को डिफाइन करने की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन करने की, तो कॉन्वेंशनली जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वो है ग्रोथ. हम किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ देखकर बता सकते हैं ना कि वो ग्रो कर रहा है, ग्रोथ हो रही है उसमें, तो मतलब वो लिविंग है. रिप्रोडक्शन कर रहा है, नेक्स्ट जनरेशन हो रही है, डेवलप, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है. एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट, उसके पास एबिलिटी कि वो एनवायरमेंट को सेंस कर सकता है, गर्मी सर्दी को सब वो फील कर सकता है. एंड माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स कम टू आवर माइंड इमीडिएटली एज यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो ये जो फीचर्स हैं हमें हमारे दिमाग में आते हैं इमीडिएटली कि ये फीचर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के.
क्या और भी फीचर हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। एज वन कैन ऐड अ फ्यू मोर फीचर्स लाइक मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस हो रही हैं उसके अंदर, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, वो अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, सेल्फ ऑर्गेनाइज हो सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है, इमर्ज कर सकता है। तो मतलब ये सब करेक्टरिस्टिक्स होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। इन करेक्टरिस्टिक्स को हमें पढ़ना है, ठीक है। इन करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर ही हम कह सकते हैं कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। तो इस चैप्टर में आई थिंक यही है। बाकी जो नेक्स्ट पेज है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। हमारा टारगेट है कि 1 पेज इन 1 वीडियो। सो इस पेज में इतना ही है। लास्ट में एक लिखा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रो करते हैं। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। तो आप यहाँ पर इस लास्ट लाइन को मार्क जरूर कर लें। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है प्रीवियस ईयर में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ये दोनों जो है वो ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रोथ के, कि भाई उसमें इंडिविजुअल्स में क्या नंबर ग्रो हो रहा है और उसका मास जो है वो वजन जो है वो भी बढ़ रहा है, तो वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ का, ठीक है। और बाकी हम नेक्स्ट कल करेंगे। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल है और नेक्स्ट चैप्टर में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप you all understand well. So thank you so much for being a part of this video. Have a good day.